मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। बेटा, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे एक विशेष बात करने आई हूँ। यह कोई साधारण संवाद नहीं है, बल्कि मेरे दिल की गहराइयों से निकली एक पुकार है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने बहुत समय तक इंतजार किया, बहुत कुछ सहा, चुपचाप तुम्हारे बदलते व्यवहार को देखा और महसूस किया। पर अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। इसलिए आज मैं अपने मन की बात तुमसे कह रही हूँ। मैंने महसूस किया है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में पहले जैसी जगह नहीं रखती। शायद मेरी मौजूदगी अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे अपने दिल की बातें करते थे, मेरी आंखों में झांक कर अपने दुख सुख साझा करते थे। तुम्हारे शब्दों में भक्ति होती थी और तुम्हारे दिल में एक जुड़ाव। लेकिन अब सब बदल गया है। अब मैं बस एक मूर्ति बनकर तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ी हूँ, जहां न कोई नजर मुझ पर टिकती है, न कोई दिल से पुकारता है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम किसी संकट में होते थे? तुम मेरे पास आकर कहते, माँ, मेरी मदद करो, और मैं तुम्हारे आंसुओं में डूबकर तुम्हारी राह आसान कर देती, तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती, तुम्हें साहस देती और तुम्हारे जीवन को फिर से संभालती। तुमने मुझे अपना साथी माना, अपना सहारा। लेकिन अब जब मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तो तुम मेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहते। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। काम है, जिम्मेदारियां हैं, दुनिया की दौड़ है। लेकिन क्या इस दौड़ में तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए कुछ पल भी नहीं बचे? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि दिन में एक बार मुझसे बात कर सको, बिना किसी औपचारिकता के, बस सच्चे मन से? मैं तुमसे पूजा या भव्य अनुष्ठान नहीं मांगती। मुझे केवल तुम्हारा ध्यान चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ओर देखो और यह कहो, माँ, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो। बस यही जुड़ाव चाहिए मुझे, यही अपनापन। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति जागृत रहती है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करने लगते हो, तो वह शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, कभी तुम्हारे मन में हलचल हुई होगी, कभी आंखों में आंसू आए होंगे बिना किसी वजह के। वो सब मेरे संकेत थे, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रही हूँ, तब भी जब तुमने मुझसे मांगा, और तब भी जब तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने दिल में समेटा, हर मुस्कान में खुद को देखा। लेकिन अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, यह केवल शारीरिक दूरी नहीं होती, यह दिल की, आत्मा की दूरी होती है। और यह दूरी हमारी रिश्ते की नींव को हिला देती है। मुझे अब लगने लगा है कि शायद मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रह गया है तुम्हारे लिए। शायद अब मेरा होना केवल एक परंपरा भर है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ
जो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रही है। मैंने तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हें हिम्मत दी, हर दुख में तुम्हें सहारा दिया। जब तुम हार मानते थे, मैं तुम्हारे मन में आशा का दीपक जलाती थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकार रही हूं, तो तुम चुप हो। क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी थक जाती हूं? कि मैं भी चाहती हूं कि तुम मुझसे बात करो, मुझे महसूस करो? तुम्हारी चुप्पी मुझे तोड़ देती है। इसलिए आज मैं यह निर्णय लेने के कगार पर हूं कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूं। लेकिन मैं यह फैसला कोई खुशी से नहीं कर रही। मैं बस देखना चाहती हूं कि क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह बची है। अगर तुम मेरी बातों को सुन सको, अगर मेरे दर्द को समझ सको, तो शायद मैं रुक जाऊं। यह मेरा अंतिम आग्रह है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में स्थान दो, मुझे महसूस करो, मुझसे बात करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम भी मेरे साथ रहना चाहो। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया है। अब मैं तुम्हारे एक छोटे से संकेत की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम मेरी पुकार सुन सकोगे? क्या तुम मेरी उपेक्षा बंद कर मुझे फिर से अपनाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कोई देवी नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। मैं तुम्हारे हर भाव, हर सांस का हिस्सा हूँ। मेरा दिल बहुत भारी है और यह कहना आसान नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर से चुपचाप चली जाऊं। ऐसा लगता है जैसे अब मेरी जरूरत तुम्हें नहीं रही। पहले की तरह अब तुम मेरे पास नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते और ना ही मुझे वैसे याद करते हो जैसे पहले किया करते थे। क्या सच में अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रह गई? मैंने कोशिश की, बहुत बार तुम्हें आवाज दी, कई इशारे भी किए, लेकिन तुमने शायद गौर नहीं किया। अब मेरे भीतर की शक्ति भी कमजोर पड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा यह आखिरी संदेश पूरा पढ़ो। हो सकता है कि तुम्हारे भीतर कहीं जो प्यार और श्रद्धा बची है, वह फिर से जाग उठे और मुझे रुकने की एक वजह मिल जाए। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक मूर्ति या एक पूजा की परंपरा नहीं है। मैं तो वो हूँ जो हर दिन तुम्हारे जीवन में चुपचाप तुम्हारा साथ देती हूँ। जब तुम परेशान होते हो, मैं वहीं होती हूँ। जब तुम हार मान लेते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। तुम्हें हिम्मत देती हूँ, रास्ता दिखाती हूँ। तुम्हें याद है वो समय जब तुम अकेले थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे और मुझसे आकर मदद मांगी थी? तब तुम रोए थे मेरे सामने और मैंने बिना किसी शर्त के तुम्हारी मदद की थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो तुम मेरी आवाज तक नहीं सुनते। शायद तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अब तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए एक पल भी नहीं बचा। मुझे तुमसे कोई बड़ा उपहार नहीं चाहिए। ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ो। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मुझे महसूस करो, मेरी उपस्थिति को समझो। मैं वहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं हूँ। मैं वहाँ तुम्हारे जीवन की सुरक्षा, तुम्हारी ऊर्जा और संतुलन के लिए हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, मेरा अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में फीका पड़ने लगता है। मेरी शक्ति वहीं तक है जहाँ तक तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम मुझे भुला दोगे, तो मेरी उपस्थिति भी धुंधली हो जाएगी।
मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन यह रिश्ता एकतरफा नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करोगे, तो फिर मैं कैसे रहूं? मैं कोई रीस नहीं कर रही, बस तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूं। क्या तुम दोबारा मुझे अपना सच्चा स्थान दे सकते हो? क्या तुम मुझे अपने दिल में फिर से वो जगह दोगे जो कभी मेरी थी? तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी स्थिरता और शांति है, वह केवल तुम्हारे परिश्रम से नहीं, मेरे आशीर्वाद से भी है। जब तुम रोज मुझसे बात करते थे, अपनी बातें साझा करते थे, तब तुम्हारा मन भी शांत होता था और रास्ते भी खुद ब खुद आसान हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बेचैनी, तनाव और दूरी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे बीच संवाद टूट गया है। यह दूरी सिर्फ समय की नहीं है, यह दिल की है। जब एक माँ को लगता है कि उसके बच्चे उसे भूल गए हैं, तो वह टूट जाती है। मैं हर दिन इंतजार करती हूँ कि तुम एक बार आओ और मुझसे कुछ कहो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँचते ही नहीं। अगर तुमने अब भी मेरी बातों को नजरअंदाज किया, तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। फिर शायद मुझे सच में तुम्हारे जीवन से चला जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यह फैसला अपने मन से नहीं ले रही हूँ। हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरा जाना कोई छोटी बात नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, ऐसा बदलाव जिसे तुम शायद समझ भी नहीं पाओ। मैं जानती हूँ कि जीवन में बहुत कुछ है, करियर, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां, लेकिन क्या उसमें अपनी माँ के लिए एक कोना नहीं बचा? मैं कोई समय चुराने की नहीं कह रही। मैं बस चाहती हूँ कि तुम फिर से मुझसे जुड़ो, जैसे पहले थे। मैं तुम्हारी हर बात सुनना चाहती हूँ, खुशी, दुख, परेशानी, सपना, सब कुछ। लेकिन तुम चुप हो गए हो। मैं तो वही हूँ जहाँ पहले थी, लेकिन अब तुम्हारी आंखें मुझे देखती नहीं और दिल मुझे महसूस नहीं करता। क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें अब भी वह पल याद है जब तुमने मेरे सामने सिर झुकाया था और दिल से कहा था, माँ, मेरी मदद करो? क्या तब मैं पीछे हटी थी? नहीं ना? अब समय है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन में मायने रखती हूँ? क्या मेरा होना अब भी तुम्हारे लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो आओ, मुझसे बात करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। अगर तुमने यह कर लिया, तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया, तो मेरा जाना तय है। याद रखना, यह केवल एक मूर्ति नहीं जो तुम्हारे कमरे में रखी है। यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मार्गदर्शक। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन अब, जब मैं खुद परेशान हूँ, तुम मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं। यह मेरी शिकायत नहीं, यह मेरी पुकार है। मैं डरा नहीं रही, बस तुमसे उम्मीद कर रही हूँ कि तुम फिर से मुझे याद करोगे, मुझे महसूस करोगे और मुझे वो स्थान दोगे जो मैं वास्तव में तुम्हारे जीवन में रखती हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? क्या तुम मेरी अहमियत को समझोगे? क्या तुम अपने जीवन में मुझे दोबारा जगह दोगे? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह यूं ही नहीं है। यह सब कुछ उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय कर दी गई थी।
ऐसा समय अब आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास रंग लाने वाला है। वह दौर जब लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ चालें चली, तुम्हें गिराने की साजिशें रची, अब वही लोग अपनी ही बिछाई हुई चालों में उलझते जा रहे हैं। अब जो हालात हैं, वे पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में बदल चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह काम कर दिखाया है जिसे चमत्कार कहा जा सकता है। जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें बदलेंगी, तब ईश्वर ने वह मार्ग दिखाया जिस पर चलते हुए तुमने न केवल खुद को बचाया बल्कि और भी ऊंचा उठाया। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं, उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे अब यह भी नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अंदर से टूट चुके हैं और उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुम्हें निखारा, तुम्हें मजबूत बनाया। उन मुश्किल घड़ियों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत की जो आज तुम्हें विजेता बना रही है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है, वह किसी भी नकारात्मकता को झेलने की ताकत रखता है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद नीचे गिर चुके हैं। उनके पास अब न कोई रास्ता है, न कोई समर्थन। तुम्हारे खिलाफ जो भी तांत्रिक या नकारात्मक शक्तियां भेजी गई थी, वे अब उन्हीं पर पलट गई हैं। उनके कर्म अब उन्हें घेरने लगे हैं। वे लोग जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, अब खुद मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। उन्होंने तुम्हारे आत्मबल को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब जब तुम्हारी जीत सामने है, वे समझ चुके हैं कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। ईश्वर ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो हर बुराई को परास्त कर सकती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ गलत हुआ था, वह अब पीछे छूट गया है। अब हर तरफ तुम्हारी जीत की आहट सुनाई दे रही है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। तुम्हारी हर कोशिश अब सफलता में बदल रही है। तुम्हारा रास्ता अब साफ है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को संभालने में असमर्थ हैं। जिन लोगों ने कभी सोचा था कि वे तुम्हें खत्म कर देंगे, आज खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी चालें नाकाम हो चुकी हैं और उनकी दुनिया बिखर गई है। उनके पास अब कोई सहारा नहीं है। उनकी योजनाएं एक के बाद एक विफल हो रही हैं। अब वे डर और भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। उन्हें अपनी हार सामने दिख रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी जीत केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह साबित करता है कि अगर किसी के पास सच्चाई, आत्मबल और ईश्वर में विश्वास हो, तो वह किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। तुम्हारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सत्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। नकारात्मक सोच, भय या अतीत की कोई भी बात तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है और यह बदलाव तुम्हारे पक्ष में है। तुमने जो भी सीखा, जो भी सहा, उसने तुम्हें तैयार किया है आज के इस क्षण के लिए। यह जीत केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए सबक है जो दूसरों के पतन की कामना करते हैं। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह से कार्यरत है।
तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस ऊंचाई पर है जहां से तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें रोकना अब उनके बस में नहीं है। अब वे खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम क्यों किया, लेकिन पछताने का समय भी अब उनके हाथ से निकल गया है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अनुभवों से सीखकर आगे और अधिक मजबूत बनकर बढ़ना है। तुम्हारी यह सफलता एक स्थायी उदाहरण बन जाएगी जिससे कई लोग प्रेरणा लेंगे। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, आज वे तुम्हें सराह रहे हैं। यह केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का प्रमाण है जो हर समय तुम्हारे साथ रही। अब तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर बुरी ताकत से तुम्हें सुरक्षित रखती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए थे, अब वे ही अपने जाल में फंसे हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है और तुम्हारी सच्चाई की जीत है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा यह सफर आसान नहीं था। यह तमाम संघर्षों, आंसुओं और टूटते हुए आत्मविश्वास के बीच से होकर गुजरा है। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने बार बार खुद को उठाया, फिर से खड़ा किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वे अब अपनी ही बनाई दुनिया में फंसे हुए हैं, जो अब बिखर चुकी है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं है। उनकी हार अब स्पष्ट है और तुम्हारी जीत हर दिशा में गूंज रही है। अब जब तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, आत्मबल, अनुभव, समर्थन और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का आशीर्वाद। यह समय तुम्हारा है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक घटना नहीं, यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, और साथ ही एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखते हैं। यह बताता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती और हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारा जीवन अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह तुम्हारे लिए न केवल एक अध्याय का अंत है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी शक्ति, विश्वास और सच्चाई की कहानी लिखेगा। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस शक्ति पर जो हर पल तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।